अमरीका और बैरून मुल्क जमहूरियत को खतरात का सामना है। जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं, सर नहीं झुकाएंगे। नवंबर में सदारती इलेक्शन से पहले अमरीकी सदर जो बाइडन का आखिरी स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। कहा कि अमरीका में किसी को जमहूरियत के खिलाफ साजिश की इजाज़त नहीं। सियासी अफरा तफरी के लिए अमरीका में कोई जगह नहीं है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने हामियों को जमहूरियत पर हमले के लिए उकसाया। सियासी तशद्दुद की अमरीका में कोई गुंजाइश नहीं। अमरीकी सदर का यूक्रेन को खुराक और हथियारों की फराहमी जारी रखने का ऐलान। बोले रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। यूक्रेन को असलहा फराहम करेंगे। यूक्रेन से मुतालिक पुतिन को पैगाम है कि पीछे नहीं हटेंगे, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। एमक्यूएम का सदर के लिए आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट देंगे, अवाम की दहलीज तक जमहूरियत के समरात पहुँचाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नई हुकूमत की सबसे ज़्यादा तवज्जो कराची पर होगी, मिलकर मसाइल हल करेंगे, बल्दियाती सतह पर भी इक़दाम करेंगे। कराची के मसाइल हल होने से मुल्क का फ़ायदा होगा। इत्तेहादी जमातों ने सदर के लिए आसिफ जरदारी के नाम की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाया। कहा 9 मार्च को इत्तेहादी पार्टियों का सूरज तुलू होगा, आसिफ जरदारी सदर बनेंगे। चैलेंजेस हुमालिया हैं, लेकिन ये लफ्ज़ भी इन चैलेंजेस का मुआजना ना कर सकेंगे। गैस और बिजली का सर्कुलर डेट 5 खरब PIA का कर्जा 525 अरब रुपए है। बिजली की सालाना चोरी 500 अरब रुपए है। उसके बावजूद मुल्क को आगे ले जाना है। वाकई चैलेंजेस हैं, घबराएं नहीं, मिलकर मुकाबला करेंगे। आसिफ जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ कदम ब कदम चलने का ऐलान। कहा कि शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं और भरपूर सपोर्ट करेंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा सिविलियन सदर बनकर रिकॉर्ड बनाएंगे। बतौर सदर कई कारनामे सर अंजाम दिए। उम्मीद है इस मरतबा पहले से ज़्यादा कामयाब होंगे। अदालती रिफॉर्म्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स मिलकर करेंगे। आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा सदर मुमलिकत की हैसियत से वो मिसाक जमहूरियत और मिसाक मुफाहमत को आगे लेकर चलेंगे। जिनको अवाम ने मैंडेट दिया, उन तमाम जमातों से मुफाहमत के ज़रिए मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। IMF ने अपना मिशन पाकिस्तान भेजने का इंदिया दे दिया। काबीना की तश्कील के बाद दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजने को तैयार। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जूली कोजेक ने $3 अरब के स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम की तकमील पर बात करते हुए कहा कि मौजूदा स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। मुआहदा अप्रैल 2024 में ख़त्म हो रहा है। निगरान हुकूमत में मौशी इस्तेहकाम बरकरार रखा गया। नई हुकूमत के साथ पॉलिसियों पर काम करने के मुंतज़िर है। मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मुज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। कहा गया जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। काउंसिल ने बरतरफी की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। शहबाज शरीफ को कहा है कि अपोजिशन में आ जाओ, कहीं हमारी तहरीक का निशाना आप ना बन जाएं। सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, बाहर भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का JUI पंजाब के जनरल कौंसल से खिताब। कहा कि पार्लियामेंट की हैसियत एक नुमाइशी इदारे की रह गई। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। अगर धांधलियों से पार्लियामेंट बनती रहेगी तो ये अपनी अहमियत खो बैठेगी। जमहूरियत को तसलसल से चलने क्यों नहीं दिया जा रहा, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी। 5 रुकनी बेंच के रूबरू सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समात।
इलेक्शन कमीशन के वकला ने केस की तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। अदालत का मखसूस नशिस्तों पर किसी रुकन को आइंदा बुध तक हल्फ ना उठाने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख आज हामिद रजा की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ ने ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान कर दिया। असद कैसर कहते हैं कि उन तमाम जमातों को इकट्ठा करेंगे जिनके इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक चलाकर फॉर्म 47 वालों को असम्बली से निकालेंगे। मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलना है। उमर अयूब बोले, जेल सुपरिटेंडेंट ने बानी PTI से मिलने नहीं दिया, कोर्ट ऑर्डर को रद्द किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में अकरबा परवरी। PTI के मरकजी कायदीन के करीबी रिश्तेदार काबीना का हिस्सा बन गए। उमर अयूब के कज़न अरशद अयूब असद कैसर के छोटे भाई आकिबुल्ला वज़ीर बन गए। शहराम तुर्कई के छोटे भाई फैसल तुर्कई नूरुल हक कादरी का भतीजा अदनान कादरी भी काबीना का हिस्सा। शेर अफजल के छोटे भाई खालिद लतीफ़ अली अमीन गंडापुर के मुआवने खुसूसी, जबकि मुजम्मिल असलम को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का मुशीर बना दिया गया। सरगोदा में मालकान के तशद्दुद से जाँ बहक घरेलू मुलाजमा आयशा के लवाहिकीन की दिलजोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की दुखी ख़ानदान के घर आमद। वालदा से दुख का इज़हार। मरीम नवाज़ से मिलते दुखियारी माँ फूट फूट कर रो पड़ी। मकतूल बच्ची की वालदा को इमदादी चेक दिया। मुलज़मान को करार वाकई सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी कराई। लाहौर पुलिस के बहादुर ASP शहरबानो नकवी की वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से मुलाकात। वज़ीर आला की खातून पुलिस अफसर को शाबाश, गले लगाकर थपकी दी। कहा कि शहरबानो ने नौजवान अफसरान के लिए बहादुरी और जुर्रत की मिसाल कायम कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में शानेवाला मारा गया। DI खान में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मंसूर मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से हथियार, गोलियां, धमाका खेज मौत बरामद। दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों, बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। साथी दहशतगर्दों की मुबैना मौजूदगी पर इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। CTD की बाजोड़ में कार्रवाई। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सिक्योरिटी ऑफिसर के कत्ल में मुलव्विस मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़मान का एतराफ़ जुर्म। DIG CTD इमरान शाहिद के मुताबिक शहीद इंस्पेक्टर वकील खान के कत्ल में मुलव्विस 2 मुलज़मान को धर लिया गया। मुलज़मान का ताल्लुक कलदम जमात से है। आला कत्ल और वक़्वे में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली। गजा में मौत की देवी का रक्स जारी। इसराइली फ़ौज के खान यूनिस और रफ़ा पर हमले, अस्पतालों और पनाहगुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। जबालिया में सेहूनी फ़ज़ाइया ने मस्जिद पर बम बरसा दिए। 24 घंटे के दौरान मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, 150 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 30,800 तक जा पहुँची। 73,047 लाशों की बेहरमती कर डाली। गजा में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार मज़ीद 20 अफराद दम तोड़ गए। इसराइल की लिबनान पर भी गोलाबारी। 2 सहाफ़ी शहीद। हिज़्बुल्लाह का इसराइली रेडार साइट पर जवाबी हमला, 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में मज़ीद 3,000 यहूदी बस्तियों की मंजूरी दे दी। तर्जुमान हमास का कहना है कि जंगबंदी मुज़ाकरात में इसराइल ने हमारी शराइत मानने से इनकार किया, सिर्फ अपने कैदियों के मसले को तरजीह दी। मुकम्मल जंगबंदी, लोगों की घरों को वापसी, फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई तक मुआहिदा नहीं होगा। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गरज चमक के साथ बरसात। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईरान से बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम कल पाकिस्तान में दाखिल होगा।
12 मार्च तक मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान और पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को। लेह में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कलाब -7, इस्तोर -3, हुंजा और स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म का 7.5 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज देने का फैसला। 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद ख़ानदानों को अशिया सस्ते दामों दी जा रही है। पैकेज की मुद्दत चांद रात तक जारी रहेगी। शहबाज शरीफ कहते हैं रमज़ान पैकेज में शामिल अशिया के म्यार पर कोई समझौता कबूल नहीं। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान। कम आमदन वाले 45 लाख ख़ानदानों को रिलीफ देने की मंजूरी। 60% आबादी को फ़ीकस 5,000 रुपये नकद दिए जाएंगे। मुराद अली शाह बोले रमज़ान में खुद कीमतें चेक करने निकलूंगा। दुनिया भर में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ 12 मार्च से होने का इम्कान। दुनिया में सबसे तवील तरीन रोज़ा आइसलैंड में होगा जो 18 घंटों पर मुहित होगा। फिनलैंड, स्कॉटलैंड, कनाडा में 17 से 18 घंटे का रोज़ा होगा। बरतानिया और फ्रांस में 16 से 17 घंटे, जबकि स्विट्ज़रलैंड, इटली और स्पेन में रोज़ा 15 घंटे का होगा। न्यूजीलैंड, चिली और अर्जेंटाइन में मुख्तसर तरीन रोज़ा 12 घंटे 44 मिनट का होगा। पाकिस्तान, भारत और इंडोनेशिया में रोज़ा 13 से 15 घंटे तक का होगा। सुई सदन गैस सार्फिन को बड़ा रिलीफ मिलने का सहर अफ्तार के वक्त गैस फराहमी जारी रखने का ऐलान। कहा सहर अफ्तार के औकात में गैस लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। दिन के औकात में गैस बंद रहेगी। गैस के बेहतर प्रेशर को यकीनी बनाने के लिए प्रेशर पर प्रोफाइलिंग को जारी रखा जाएगा। कनाडा के शहर ओटावा में फायरिंग का वाक़या। श्रीलंकन फैमिली के 4 बच्चों समेत 6 अफराद कत्ल, 1 शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में माँ, 4 बच्चे और 1 रिश्तेदार शामिल। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स 19 साल का श्रीलंकन तालिब इल्म है। PSL मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 151 रन का हदफ शादाब 11 ने 8 बॉल्स पहले हासिल कर लिया। 151 रन हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड के ओपनर्स फिर नाकाम रहे। एलेक्स हिल्स ने 18 और कॉलिन मिनरो ने 9 रन स्कोर किए। शादाब खान ने 34 रन बनाकर टीम को मुश्किलात से निकाला। आगा सलमान ने 33 रन का हिस्सा दिया। हैदर अली ने 26 जबकि फ़हीम अशरफ ने 12 रन बनाकर टीम को मैच जितवा दिया। आज के वाहिद मार्के में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। ख़वातीन के आलमी दिन पर माओं, बहनों और बेटियों को कौम का सलाम। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। साल 1908 में 15,000 से ज़ायद ख़वातीन ने न्यूयॉर्क में मार्च निकाला। काम के घंटे, बेहतर सैलरी और वोट देने के हक़ का मुतालबा किया। मुज़ाहरे के 1 साल बाद अमेरिका की सोशलिस्ट पार्टी ने पहले यौम ख़वातीन का ऐलान किया था। इस साल अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी दिन का थीम ख़वातीन को तरक्की में शमूलियत की तरग़ीब ने मुकर्रर किया है। पाकिस्तानी शोबिज़ अदाकारा सहर खान की अदाएं मद्दाहों को भा गई। शूट की नई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और हॉलीवुड फिल्म थ्री बॉडी प्रॉब्लम का फाइनल ट्रेलर जारी। सस्पेंस से भरपूर फिल्म 21 मार्च को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।